सो हे गाइस, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। आज का वीडियो का टाइटल आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। बिफोर वी स्टार्ट आई लाइक टू जस्ट इंट्रोड्यूस डॉक्टर मृणाल देवांगन। आज की डेट में मृणाल अपनी रेजिडेंसी कर रहा है एम्स नई दिल्ली से ऑफ्थेल्मोलॉजी विभाग में। आई स्पेशलिस्ट कहीं ना कहीं बनेंगे मृणाल भाई। ऑल द वे टू फ्रॉम एंटरिंग एम्स, ये हमारी जो एम्स की एंट्रेंस की काउंसलिंग है 2017 जुलाई की से लेकर पूरा हमारा दिस वाज आवर फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। एंड मृणाल को मैंने पॉइंटर लगाया हुआ है, ही लुक लाइक अ किड बैक देन, वी ऑल लुक लाइक अ किड बैक देन। से लेकर ये हमारा एक जो फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स 20th अगस्त 2017 इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, से पूरा एमबीबीएस हम लोग ने एंजॉय किया है, साथ में पढ़ा है एंड एवरीथिंग वी हैव डन टुगेदर। हम लोग के 4-5 दोस्त थे, बहुत वी हैड अ वेरी वंडरफुल टाइम स्पेंड टुगेदर। ये एक बर्थडे पार्टी है जो मेरे रूम में कहीं ना कहीं बन रही है, और इसमें तो हम लोग ने मृणाल को एकदम ट्रॉफी की तरह कहीं ना कहीं उठा के रखा हुआ है एम्स के जो मेन ग्राउंड है उसके सामने, राइट। सो मृणाल, इससे पहले यार ये स्टार्ट करें यार, थोड़े से क्रेडेंशियल्स बता दें यार लोगों को। थोड़ा सा लग रहा होगा यार मृणाल तो एकदम चिल और रिलैक्स बंदा है। 11th-12th में मृणाल वॉज लाइक द मोस्ट सीरियस गाय जो कि तुम्हें मिल सकता था। 12th के साथ मृणाल ने एम्स क्रैक किया मेरे जैसे। क्या रैंक थी तुम्हारी एम्स में? 26 थी एम्स यूजी में। और उसके साथ क्या बोर्ड्स में परसेंटेज थे? मेरा सीबीएसई बोर्ड था, 97%। हाँ ठीक है, ऐसे बता रहे हो लेकिन मतलब लोगों को समझ में आ गया तुम जो आगे बताने वाले हो। नाउ कमिंग टू द स्टोरी पार्ट, क्या बताना चाहोगे व्यूअर्स को? तो ये स्टोरी है, मैं था और एक मेरा फ्रेंड था। हमने 11th में कोचिंग साथ ही स्टार्ट की थी और वो फ्रेंड मेरे से बेटर ही था पढ़ने में। तो स्टार्टिंग में उसके मार्क्स काफ़ी बेटर आते थे मेरे से, लेकिन ऐसा हुआ कि 1-2 महीने बाद एक लड़की थी हमारे बैच में ही कोचिंग में, और वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3rd बेंच पे बैठा करती थी, और मेरे फ्रेंड को उस पर क्रश आ गया, जो कि नॉर्मल चीज़ है बिल्कुल। बट वो डिस्ट्रैक्ट रहने लगा, और फिर एक दिन उसने उसे प्रपोज भी किया बट लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो और वो डीमोटिवेट हो गया और बिल्कुल ही पढ़ाई से डिस्ट्रैक्टेड हो गया। तो वो क्लासेस स्किप करने लगा, टेस्ट छोड़ने लगा, और यहाँ तक कि उसने बैच भी चेंज करवा लिया अपना, राइट। तो उससे थोड़ा मेरा कांटेक्ट छूट गया। लेकिन मैं ये देखता था कि नोटिस बोर्ड में जब भी रिजल्ट आती थी तो स्टार्टिंग में जहाँ उसके टॉप 3 में रहते थे रैंक, अब वो धीरे धीरे टॉप 10 से बाहर चले गया। इवन 100 के बैच में वो टॉप 70 से भी बाहर चले गया। और जब लास्ट में रिजल्ट आई, जब एम्स का रिजल्ट आया और नीट का रिजल्ट आया, तब मैंने देखा कि यार उसका ना तो एम्स में कहीं हुआ, ना उसका इवन नीट से भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट। एंड इससे रिलेटेड कुछ तुम्हारी स्टोरी में, कुछ तुम्हारी लाइफ में 11th-12th में घटा हो जिससे तुमने कुछ सीखा हो? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ उसके लाइफ में थे। हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हर किसी के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आता है। 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, या फिर फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट 1 साल जैसे बचा हुआ है अभी 2024 के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर 2025 के लिए जो भी सब पढ़ रहे हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक मैराथन है, एक 100 मीटर की रेस नहीं है, आपको थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहना है। सो व्हाट वाज योर स्टोरी? तो जब अक्टूबर-नवंबर का महीना था, 11th की बात है, जब आप एनसीईआरटी रिपीट कर रहे होते हो, तब मैं भी पढ़ रहा होता था। लेकिन जब मैंने टेस्ट दिलाया तो मैंने रियलाइज किया कि पहले मेरे अच्छे मार्क्स आते थे जो एनसीईआरटी से ही जो क्वेश्चंस आते थे, अब मैं वो गलत करने लगा था। क्या डिफरेंस था जो तुम अभी पढ़ रहे थे वर्सेस पहले जैसे तुम पढ़ रहे थे? मतलब व्हाट वाज योर वे पहले, फिर क्या चेंज हुआ जिसकी वजह से तुम्हें लगता है मार्क्स कम हुए? क्या रीजन था इसका? तो पहले मैं जब पढ़ता था तब मैं कोई एक पैराग्राफ पढ़ लिया या कोई पेज पढ़ लिया, तो मैं उसे एक बार आंख बंद करके पूरा पढ़ने के बाद खुद से मन ही मन रिवाइज करता था कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी बन जाती थी उस पूरे पेज की कि भाई कौन सा चीज कहाँ रखा हुआ है। एंड आई थिंक पूरे एक चैप्टर करने के बाद भी तुम पूरा एक बार सोचते होगे कि भाई क्या तुम्हारा बना हुआ है, हर एक पेज पे क्या क्या, कहाँ लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, ऊपर नीचे क्या बना हुआ है, राइट। ठीक है, अब क्या कर रहे थे तुम? अब जब 3rd-4th रीडिंग के बाद ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है, और वो बार बार पढ़ने पे ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे होते हैं, राइट। एंड एक और चीज होती है, अब जबकि तुम अक्टूबर में जब एनसीईआरटी का लेट्स से एक पेज पढ़ रहे थे, अब आंख बंद कर रहे थे और सोच रहे थे, तो क्या तुम्हें एनसीईआरटी आ रही थी तुम्हारे दिमाग में? नहीं, मैं काफी डिस्ट्रैक्टेड भी था और मोटिवेशन की भी कमी थी, क्योंकि जो हर किसी के साथ होता है, जैसा टाइप का डिस्ट्रैक्शन आप सोचना चाहते हो उस टाइप के, जिस भी तरीके का आप डिस्ट्रैक्शन, चाहे टाइटल में जो लिखा हुआ है वो या फिर टाइटल में जो नहीं लिखा हुआ है, जैसे आपका नेटफ्लिक्स, आज के डेट में नेटफ्लिक्स हो गया, उस वक्त मूवीज होते थे, या फिर कोचिंग में कोई टाइम स्पेंड किया हो, या फिर कोई एक इंसिडेंस, या फिर कोई एक आप कह लो कि आप कहीं मैरिज में गए थे, उसमें कोई स्पेसिफिक कोई दोस्त मिल गया था दूर का, या फिर कोई रिलेटिव, रिश्तेदार, सारे टाइप के डिस्ट्रैक्शन जो सब आप सोच सकते हो वो कहीं ना कहीं दिमाग में मृणाल के आते थे जब वो एनसीईआरटी का एक पेज
पेज पढ़ता था, आंख बंद करता था, अब उसके दिमाग में एनसीईआरटी नहीं आती थी। उसके दिमाग में ये लगता था कि एनसीईआरटी तो यार 3-4 बार पढ़ ली, 5 बार पढ़ ली अक्टूबर तक। अब दिमाग में उसके वो डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे। जब इसने वो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट दिया कोचिंग का, तो उसके जो मार्क्स हैं, तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को गलत किया, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो क्वेश्चन आया था वो मैंने गलत कर दिया। ठीक है, इससे तुमने क्या सीख ली? व्हाट वाज योर कंक्लूजन? क्या तुमने चेंज किया इसके बाद? तो फिर मैंने फिर से वही किया कि मैं जैसा पहले पढ़ता था उसमें मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे, और मैं उसके बाद उस चीज को मैंने करना छोड़ दिया था, जिस वजह से मेरा भी एक डाउनफॉल सा आया था। तो इसको कहीं ना कहीं एक इसने प्रॉमिस लिया अपने, और इसने अपने दोस्त जो थी उसकी कहीं ना कहीं एक स्टोरी देखी कि भाई उसका एक डाउनफॉल हो गया यार, ये दो लोग साथ में घुसते हैं। एक बंदा जहां पर आपका फर्स्ट टाइम में मृणाल आपका एम्स में 26 रैंक के साथ 97% बोर्ड्स के साथ फोड़ रहा है, और दूसरा बंदा जो है वो कहीं ना कहीं सेम बंदा था भाई, 11th में सेम टॉपर लोग आए थे, लेकिन वो उसका छोड़ो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ, एम्स तो बहुत दूर की बात। तो दैट इज द सेम स्टोरी एज सचिन तेंदुलकर एंड कामले, राइट? दैट इज अ वेरी फेमस स्टोरी, आई थिंक आप सबको पता होगा। एंड दैट इज वाई आई से कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, जब आपने 5वीं 6ठी बार एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद आप फिर से पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये चैप्टर तो आता है, लेकिन आप फिर से वही जो गलतियां हैं वापस से करोगे जो आपने पहले नहीं की। मृणाल वॉज एबल टू एक्चुअली एनालाइज हिज मिस्टेक्स क्योंकि इसने एक टेस्ट दिया एनसीईआरटी बेस्ड। और यही मुझे लगता है हर एक बच्चा जो सोचता है ना कि भाई उसके क्यों नहीं आते यार 340 350, क्योंकि वो एनसीईआरटी तो पढ़ता है लेकिन उसे शायद से अप्लाई नहीं कर पाता है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से डर लग जाता है, राइट? कितना अच्छा नहीं हो जाता मृणाल की, लेट से आपने क्या किया कि लेट से कोई भी चैप्टर पढ़ा एनसीईआरटी का, है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें जो भी पेजेस है एनसीईआरटी के, चाहे न्यू आप पढ़ रहे हो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उन पेजेस जो है एनसीईआरटी का वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और उसमें जितने भी पॉसिबल है क्वेश्चंस वो आपके सामने कहीं ना कहीं प्रस्तुत हो जाते हैं। कितना अच्छा नहीं हो जाता है ना? नाउ देखो, मैंने अपने यार टेलीग्राम चैनल पे यार कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आप सबसे, एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि एनसीईआरटी के वर्ड से जो क्वेश्चंस वो गलत किए लोगों में। जैसे ये देखो, हु वाज द फर्स्ट टू प्रपोज जेनेटिक कोडॉन इज अ ट्रिपलेट कोडॉन, है ना? गैमो इज द आंसर। यू विल बी सरप्राइज कि देखो यार तुम्हारे सामने है 9200 लोगों ने वोट किया है, 35% लोगों ने केवल सही किया, 65% लोगों ने गलत किया है आंसर। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, जॉर्ज गैमो अ फिजिसिस्ट हु आर्ग्यूड दैट देयर वर ओनली 4 बेसिस, तो एंड तक देखो कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? तो देखो एग्जैक्टली लाइन नहीं है एनसीईआरटी की, लेकिन थोड़ा अगर किसी ने समझा होगा तो ही विल बी एबल टू आंसर दिस। सिमिलरली कि भाई ये देखो एक क्वेश्चन हुआ, अब ये होता है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ योर कंसेप्ट, हाउ मेनी सेल्स विल प्रोड्यूस इन 4 hours इफ अ बैक्टीरियम डिवाइड्स वंस इन हाफ एन आवर। पहले तो यार इंटरेस्टिंगली 55% लोगों ने करीब करीब ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है ना? जिन लोगों ने सही भी किया है उनमें से 90% लोग हैं जिन्होंने क्या मैथ्स लगाई है, क्लास 6th वाली मैथ्स लगाई है कि भैया तुम्हारा जो 1 सेल है 2 सेल होगा 30 मिनट्स में, तो 1 घंटे में कितना होगा 4 होगा, ऐसे करके इतना सॉल्व लगाया, 1.5 मिनट 2 मिनट अपना वेस्ट किया है ना? एंड उसके बाद वो आंसर पे कहीं ना कहीं पहुंच पाए अपना टाइम वेस्ट करके। जो समझदार बंदे थे जिन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले से करके रखी थी, वो डायरेक्टली 2 to the power n पे चले गए। n आपका डबलिंग इंटरवल है, आधे घंटे में डिवाइड करा, 4 घंटे में 8 डबलिंग इंटरवल, 2 to the power 8, आपका आ गया आंसर 256, सिंपल। एंड दैट इज वाई आई से कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं करते हैं। अगर आप भी करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कितने पानी में हो, इंप्रूव करने का एक्चुअली मौका मिलेगा, राइट? तो जैसे आपने गए भाई, आपने किसी भी जो है वो आप चैप्टर पे चले गए, उस पर आपने जितने भी पेजेस पढ़े, जैसे लेट से आपने यार 10 पेजेस कहीं ना कहीं पढ़े, सो व्हाट वी हैव डन मृणाल कि इन 10 पेज का तुम फिल्टर लगा लिया कि पेज नंबर 22 से लेट से 27 पढ़े, इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के दैट आर एक्चुअली कवर्ड, और उसमें जो एक्सप्लेनेशन है उसमें एनसीईआरटी की लाइन डाली हुई है कि भैया यहां से एनसीईआरटी पे लाइन डाली हुई है। हाउ विल दिस हेल्प स्टूडेंट्स? तुम्हें लगता है विल दिस बी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स? मेरे हिसाब से तो ये मतलब बेस्ट तरीका होगा रिकॉल करने का, ये एक्टिव रिकॉल भी हो गया, साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो गए आपके, राइट? एंड व्हाट वी हैव डन इज कि बायोलॉजी में तो हम लोग ने जो है ऑडियो सॉल्यूशंस मेनली, और कुछ में वीडियो सॉल्यूशंस भी है कंसेप्चुअल में। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग ने वीडियो सॉल्यूशंस डिटेल सारे क्वेश्चंस के दिए। इसके अलावा यार हम लोग ने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसकी भी मार्किंग करके रखी हुई है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम। एंड रादर देन मैं इसके बारे में कुछ बोलूं यार, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट अदर पीपल से अबाउट दिस। दिस इज नो मोर अ ड्रीम, दिस इज अ रियलिटी। एनसीईआरटी अभ्यास बैच आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। व्हाट डू पीपल से कि इट इज सो हेल्पफुल
even after reading the chapter 4 to 5 times, I am missing minute points. Through the questions, I am able to know my depth, mistakes, how I have grasped from the chapters. You don't know how much you help us, all the NEET aspirants. This is what they say about the NCERT अभ्यास बैच. एक बच्चा है, उसने कहीं ना कहीं बायो के एनिमल किंगडम से 90 NCERT बेस्ड क्वेश्चन के 81 सही के. से इज वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल. एक बच्चा था केवल बायो नहीं, आई एम इन क्लास 12th, आई हैव बीन यूजिंग योर ऐप फॉर 2 to 3 days. वीडियो सोल्यूशन फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर ग्रेट, एज आई टोल्ड यू, है ना. नेक्स्ट, नाइस एंड हेल्पफुल. ऐसे बहुत सारे आपको कमेंट्स दिखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो के भी नीचे आपको दिख रही होगी, राइट. देयर वाज अ पर्सन हु सेड इट वाज अ लाइफ सेवर, राइट. इज इट कंपेटेबल विद एप्पल? आई एम हैप्पी टू टेल कि विद वेब, जो लोग लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, एज वेल एज जो बच्चे हैं जो कि एप्पल उस पर कर रहे हैं, क्रोम पे डाउनलोड करो. आप www.essential.neetprep.com पे जाओ, यू विल गेट दिस बैच एज वेल. क्या है, कैसे यूज करना है, अगले 1 मिनट में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, दिस इज द कॉन्फिडेंस विच वी हैव मृणाल, कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है बैच, आप 3 दिन तक यूज करो. आपको नहीं पसंद है, बस support@neetprep.com पर डाल दो कि आई नीड माई रिफंड. विद इन 3 वर्किंग डेज आपका रिफंड भी प्रोसेस हो जाएगा. कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता तुमसे, बट इतना अच्छा, इतनी मेहनत से बना है कि आपको शायद से रिफंड लेने का मन ही नहीं करेगा. सो गो एंड एनरोल फॉर द NCERT अभ्यास बैच. और केवल NCERT पढ़ो मत, एक्टिव रिकॉल करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और इतने करो कि यार नंबर आएंगे कैसे नहीं. बायो में 360 में 350 345 आएंगे कैसे नहीं. 360 भी आते हैं लोगों के, NCERT पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. एज वेल एज ये जो मैंने अपना आपको बोला है टेलीग्राम चैनल, इस पे ये क्वेश्चन तो लगा ही लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा. जो मैं बोल रहा हूं ना कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन जो लोग गलत कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन दिए हुए मैंने, उसमें से तुम अगर 5 भी सही कर दो तो मैं मान जाऊंगी तुमने NCERT पढ़ी. लेकिन लोग 2-3 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहे ढंग से, कॉन्फिडेंस के साथ, राइट. So coming to the NCERT Abhyas batch now. Thank you very much Mrinal for being with us. It's my pleasure. NCERT अभ्यास बैच के बारे में सब कुछ अगले 1 मिनट के अंदर. गूगल प्ले स्टोर से नीट प्रेप एसेंशियल ऐप डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपको सारे जो चैप्टर्स है सीक्वेंशली अवेलेबल हैं. ओल्ड और न्यू NCERT के फॉर्म में डिवाइडेड है. किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक करोगे तो पेजेस NCERT के सामने आ रहे होंगे. पेज पर क्लिक करके आप कोई भी क्वेश्चन एड करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कितने लोगों ने वो क्वेश्चन सही किया और कितनों ने गलत किया है. नेक्स्ट, आप जब शो एक्सप्लेनेशन करोगे तो हर एक क्वेश्चन का डिटेल टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल है. क्वेश्चन फ्रॉम दिस NCERT लाइन से आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कौन सी NCERT लाइन से बनाया गया. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी मार्किंग की हुई है, और ये केवल बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी किया गया है. इवन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें हिंट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि क्या स्टेप होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो गो एंड एनरोल फॉर द NCERT अभ्यास बैच. अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो 3 दिन तक आप यूज करके यू कैन क्लेम अ फुल रिफंड विदाउट नो क्वेश्चंस आस्क्ड. सो गो एंड एनरोल नाउ.